नमस्कार दोस्तों, कब आएगा सीटेट का फॉर्म और कब इसका लिंक एक्टिव किया जाएगा। एग्ज़ाम डेट तो इन्होंने अनाउंस कर दी, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई खबर नहीं दी। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी हम रोज़ चेक करते हैं और इसमें देख रहे हैं कि बिल्कुल वही सड़ी हुई खबर जो पिछले महीने दी गई थी कि आपका एग्ज़ाम 8 फरवरी को लिया जाएगा। इन एजेंसियों से, चाहे वो CBSE हो, चाहे NCTE हो या फिर कोई भी एजेंसी हो जो मुख्यतः टीचिंग का एग्ज़ाम लेती हैं, उनके अंदर इतनी निष्क्रियता भरी हुई है कि वो एक एग्ज़ाम को टाइम से ले नहीं पाते। कब एग्ज़ाम ले पाएंगे वो? अभी पिछले दिनों की बात है कि टेट का इसी तरह से डेट अनाउंसमेंट हुआ और 6 महीना हो गए, उसका कुछ अता पता नहीं है। और अब यह पोस्टपोन्ड कर दिया गया है और पोस्टपोन्ड के माध्यम से अब मान कर चलिए 1 वर्ष इसमें लगेंगे। 1 साल से कम अब टेट का एग्ज़ाम आने में, उसका नोटिफिकेशन देने में और एग्ज़ाम लेने में, रिजल्ट घोषित करने में 1 वर्ष से कम योगी सरकार लेगी ही नहीं। पिछले वर्ष की अगर बात करें तो इसी तरह का नौटंकी CBSE ने भी किया। कोई भी किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन नहीं दिया और एग्ज़ाम भी नहीं लिया, और इस वर्ष जा कर के सीधा उन्होंने एग्ज़ाम डेट अनाउंस की है। एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दी और उसका फॉर्म का लिंक एक्टिव ही नहीं किया है। अब कितने दिन बचे हैं? 100 दिन के आसपास बचे हुए हैं। केवल 3 माह का समय बचा हुआ है और बच्चे अब तैयारी करें या ना करें इसी में फंसे हुए हैं। हज़ारों टीचरों ने अपने कोर्स बेचे हैं और सभी बच्चों को अपने भरोसे में लिया है कि हाँ नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन अब यह सरकार कर क्या रही है? क्या इसका भी दिन इसी तरह से बीत जाएगा? क्या 100 दिन बीत जाएगा और डेट जो है वो चली जाएगी, या फिर इसका एग्ज़ाम होगा? किसी को कुछ नहीं पता है। सभी इस टाइम पे अंधेरे में जी रहे हैं। हम भी, टीचर भी, बच्चे भी, और CBSE खुद अंधेरे में जीवित है। क्या यह एग्ज़ाम टलेगा? भगवान करें कि यह एग्ज़ाम टले ना और यह एग्ज़ाम टाइम से हो, इतना ही कहना है, रिक्वेस्ट है। किसी को कुछ नहीं पड़ा है, छात्रों को कुछ नहीं, छात्रों की किसी को कोई जिम्मेदारी लेनी ही नहीं है। 20 लाख इस टाइम पूरे भारत में 20 लाख से अधिक बच्चे इसका इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, लेकिन यह हो क्या रहा है कुछ नहीं पता है। 20 लाख लोग इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, यानी 20 लाख इसके पीछे पड़े हुए हैं, पर अभी सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रहा है क्योंकि वह अभी चुनाव कराने में बिजी है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ही आप देख लीजिए, पिछले दिन जो जारी हुआ था वही का वही एकदम पड़ा हुआ है। यहाँ जो डेट अनाउंस की गई थी वही पड़ा है कि 132 शहरों में एग्ज़ाम कराया जाएगा। 8 फरवरी को रविवार को इसका एग्ज़ाम होगा। 132 शहरों में इसका एग्ज़ाम कराया जाएगा और परीक्षा, पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता, शुल्क, इनकी महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण सूचना बुलेटिन में शीघ्र ही जारी किया जाएगा। ये शीघ्र कब होता है? इनका 1 वर्ष के बाद होता है, 1 साल के बाद होगा कि शीघ्र आ गया है, जारी करना है। क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, अब आप देखते रहिए और पढ़ाई तो करते ही रहिए, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो पास कैसे होंगे? अंततः आपको पढ़ करके ही पास करना है। अगर बात कर लेते हैं थोड़े बहुत पैटर्न की, तो आप जानते होंगे कि 2 पेपर होते हैं, दोनों में कॉमन बातें होती हैं उनकी, भाषा 1 और भाषा 2, और CDP कॉमन होती है। इनको आप पढ़ते रहिए हमेशा। और इसी के साथ यदि आपने 6 to 8 का एग्ज़ाम देना है तो 6 to 8 के लिए अगर आपने BSc किया है तो मैथ पढ़िए, साइंस पढ़िए, और अब यदि आपने BA वगैरह किया है तो आपको SST यानी सोशल साइंस पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ते रहिए दोनों में ही। और इसी के साथ आपको बता दिया जाए कि कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती है। 150 प्रश्न आपको मिलते हैं, 150 मिनट आपको मिलते हैं, यानी 2.5 घंटा। हर प्रश्न के लिए 1 मिनट मिलता है और बहुत ही कठिन पेपर आता नहीं है, लेकिन फेल बहुत होते हैं बच्चे। यदि बात करें रेशियो की, फेल परसेंटेज के रेशियो की, तो पिछली बार का जब आप पेपर देखेंगे 2024 का जो हुआ था उसमें इतने बच्चे फेल हुए थे। पेपर 2 की अगर बात करें, स्पेशली पेपर 2 की, तो 10% भी पास नहीं हुए थे। जिस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जिस पेपर में ऑब्जेक्टिव सवाल आने हैं, जिस पेपर में मैथ का, साइंस का उतना वेटेज नहीं है, सामान्य बातें पूछी जा रही हैं, उसमें 10% भी पास नहीं हुए थे। 7.5% के आसपास ही रिजल्ट बना था पेपर 2 का, और पेपर 1 भी 10-15% के ही आसपास था। तो पढ़ाई करिए, बिना पढ़े यह होने वाला है नहीं।